तो आज की जो कहानी है वो है तो वैसे सिंपल सी स्टोरी, लेकिन उसका जो स्टोरी टेलिंग का तरीका है वो काफी इंटरेस्टिंग है। तो आज जो मैं मूवी की कहानी लेकर के आया हूँ वो है 2024 में ही रिलीज हुई एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी बर्थमार्क। इस कहानी में एक हस्बैंड अपनी वाइफ को एक ऐसे गांव में लेकर जाता है जहाँ की औरतें वाइफ को उसका बच्चा डिलीवर करने में हेल्प करती हैं, लेकिन उस गांव में वाइफ के साथ क्या क्या होता है यही देखने को मिलेगा इस कहानी में। पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो शुरुआत में ये लिखा आता है कि आदमी का नया जीवन तब शुरू होता है जब वो बच्चे के जन्म का चमत्कार देखता है। इसके बाद हम हस्बैंड वाइफ डैनियल और जेनिफर को देखते हैं जिनकी आंखों में पट्टी होती है। वो जंगल में एक दूसरे को ढूंढ रहे थे और बैकग्राउंड में उनके वाउस को सुनते हैं, वो प्रॉमिस जो उन लोगों ने अपने मैरिज के समय किया था। वो हमेशा से एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे की देखभाल करेंगे, कुछ भी हो एक दूसरे को माफ कर देंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे। आखिर में वो दोनों एक दूसरे को ढूंढ ही लेते हैं और एक दूसरे की पट्टी को खोलते हैं। अब यहाँ से शुरू होती है रियल कहानी। ये कहानी है 1999 की। हम हस्बैंड वाइफ डैनियल और जेनिफर को देखते हैं जो धनवंतरी नेचुरल बर्थिंग विलेज पहुंचते हैं। जेनिफर प्रेग्नेंट है और वो दोनों उस गांव में जा रहे हैं ताकि जेनिफर खुद को तैयार कर सके बच्चे को डिलीवर करने में। जंगल आने से जेनिफर थोड़ी सी घबराई हुई थी और जब वो पानी पीती है तो गाड़ी हिलने की वजह से वो ठीक से पानी भी नहीं पी पाती। वो अपने पति से पूछती है कि तुम्हारे पास बंदूक तो है, क्योंकि मुझे यह जगह ठीक नहीं लगता, यहाँ जंगली जानवर भी हो सकते हैं। आखिर में वो दोनों एक जगह रुकते हैं जहाँ जेनिफर थोड़ा सा आराम करती है और दवाई लेकर पानी पीती है। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है जिसका नाम है सेबेस्टियन। वो उसी गांव में काम करता है। वो दोनों से कहता है कि वो उनको लेने के लिए आया है और कहता है कि हमें यहाँ से पैदल जाना होगा, करीब आधा किलोमीटर। थोड़ी दूर जाने के बाद जेनिफर थक जाती है और चल भी नहीं पा रही थी। डैनियल सेबेस्टियन को रुकने को बोलता है जो दौड़ दौड़ के चल रहा था। डैनियल को उस जगह पानी मिल जाता है और जेनिफर जल्दी जल्दी पानी पीती है और कहती है कि अब मुझसे चला नहीं जा रहा। अब कुछ दूर जाने के बाद उन्हें कुछ लोग नजर आने लगते हैं। एक औरत अपने नवजात बच्चे को लेकर वहां से जा रही थी। जेनिफर उन्हें देखती है और उसे कुछ गलत लग रहा था। वो सोच रही होती है कि आखिर ये लोग कौन थे। ये जगह एक तरह का फैसिलिटी है जहां औरतों की डिलीवरी होती है और वहां सेबेस्टियन उनका बैग खोलकर सामान निकाल रहा था। डैनियल के चिल्लाने पर सेबेस्टियन कहने लगता है कि यहाँ पर अल्कोहल, दवाई, सिगरेट ये सब कुछ अलाउड नहीं है। फिर वहाँ पर अमुलू नाम की लड़की आती है और सेबेस्टियन के बिहेवियर को लेकर उन दोनों से माफी मांगती है। वो सेबेस्टियन की बहन है और कहती है कि ये ठीक से बोल नहीं पाता, शायद इसलिए आपको गलतफहमी हो गई होगी। वो उन्हें समझाती है कि इस जगह की नियम है कि यहाँ पर एलोपैथी मेडिसिन, सिगरेट, अल्कोहल ये सब अलाउड नहीं है। अब दोनों के अंदर आते ही अमुलू उन लोगों को वेलकम ड्रिंक देती है, लेकिन वो ड्रिंक बहुत ही ज्यादा कड़वा था। अमुलू कहती है कि बच्चे के लिए काफी अच्छा है, काफी हेल्दी ड्रिंक है, आंखें बंद करो और पी जाओ। अमुलू उन दोनों को बताती है कि जब तक जेनिफर का लेबर डे नहीं आ जाता वो दोनों यहीं रहेंगे। वो उन दोनों को एक एग्रीमेंट देती है जिसमें डिटेल में टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ था। अमुलू उन्हें कह देती है कि इस पर साइन कर दीजिएगा और तुरंत फीस पे कर दीजिएगा और उसके बाद ही जेनिफर का सेशन शुरू हो जाएगा। इसके बाद अमुलू पति पत्नी को सामने के एक छोटे से घर में ले जाती है दोनों को सेटल करवाने, और हम देखते हैं कि यहाँ पर कुछ भी आर्टिफिशियल मटेरियल से बने हुए चीजें यहाँ पर नहीं है, मतलब कि प्लास्टिक वगैरह यहाँ पर है ही नहीं, सब कुछ नेचुरल चीजों से बना हुआ है। अमुलू जेनिफर से कहती है कि शाम को आपके लिए प्रेयर रखवाया गया है तो आपको आना पड़ेगा, कुंधवी अम्मा प्रेयर करेगी। जेनिफर पूछती है कि कुंधवी अम्मा कौन है। अमुलू बताती है कि कुंधवी अम्मा को यहाँ सभी बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, धनवंतरी की फाउंडर वही है। शाम हो जाती है और जेनिफर अपने पति से पूछती है कि क्या तुमने एग्रीमेंट पढ़ लिया, मुझे ये जगह कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है कुछ गलत होगा। वो अपने पति से पूछती है कि आने से पहले तुमने एक कपल को देखा। डैनियल कहता है हाँ, उनके हाथों में बच्चा था और हम भी तो यही चाहते हैं। लेकिन जेनिफर पूछती है तो फिर उन दोनों का चेहरा लटका हुआ क्यों था। इमरजेंसी के लिए यहाँ कोई फैसिलिटी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, एम्बुलेंस नहीं है, मेरे टैबलेट्स भी उन्होंने ले लिए, मेरे पेट में दर्द उठेगा तो मैं क्या करूंगी। वो अपनी पत्नी को साड़ी में देखकर खुश हो गया था, लेकिन वो कहती है कि शादी के समय ही तो मैं साड़ी पहनी थी। दोनों के बीच एक रोमांटिक माहौल बन गया था, लेकिन तभी बाहर से जोर की आवाज आती है और डैनियल बहुत ज्यादा डर जाता है। जेनिफर उसे संभालती है और पूछती है कि तुम्हें इतना डर क्यों लगता है, तुम युद्ध में गए थे इसीलिए, या तुम्हें तुम्हारा बचपन याद आ गया, तुम जो चाहो मुझे बता सकते हो। वो जेनिफर से कहता है कि मुझे थोड़ा आराम करना है, तुम अकेले प्रेयर में जाओ। अमुलू जेनिफर को प्रेयर में लेकर आती है और वहाँ बहुत सारी औरतें उसके चारों तरफ सर्कल में घूमने लगती हैं। जेनिफर को कुछ होने लगता है, फिर वहाँ पर कुंधवी अम्मा पहुँच जाती है और उसके सिर पर हाथ रखती है, फिर उसके पेट पर अपना हाथ फेरती है और उसे कहती है तुम्हारा बच्चा कमजोर है,
अगर तुम ऐसे ही कमजोर रहोगी तो इसका असर बच्चे पर भी दिखेगा। तुम्हें अंदर से शक्ति लानी होगी। प्रेयर के बाद अमुलू जेनिफर को उसके घर छोड़ देती है और जब वो सो रही थी तो वो देखती है कि डैनियल उसके पास नहीं था। वो फर्श पर सोया हुआ था। जेनिफर के पूछने पर वो कहता है, मुझे फर्श पर सोने की आदत है। युद्ध के दौरान मैं टेंट में सोया करता था, खुले आसमान के नीचे सोया करता था। जेनिफर डैनियल से कहती है कि मुझे यहाँ अच्छा नहीं लग रहा, कल हम यहाँ से चले जाते हैं, मुझे यहाँ नींद भी नहीं आती, क्या तुम मेरे पास आकर सो सकते हो? तो डैनियल जेनिफर के साथ सो जाता है। सुबह हो जाती है और सुबह उनकी नजर जाती है एक और औरत पर। जेनिफर कहती है शायद वो यहाँ काम करती होगी। वो डैनियल से कहती है कि जब कुंदवी अम्मा ने मेरे पेट पर हाथ रखा तो मैंने कुछ महसूस किया जो काफी अजीब था। और वो अपने पति से कहती है चलो तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। लेकिन तभी वो देखती है कि उसके पेट में बच्चे की हलचल तो है लेकिन उसे कोई दर्द महसूस नहीं हो रहा। डैनियल उसे समझाता है कि इसीलिए तो मैं तुम्हें यहाँ लाया हूँ, तुम्हें यहीं अपना ट्रीटमेंट करवाना होगा। अमुलू वहां आ जाती है एक मेडिकल ड्रिंक लेकर और डैनियल झाड़ियों में छुप छुप कर सिगरेट पी रहा था। तभी सेबेस्टियन वहां से गुजरता है और वो सिगरेट फेंक देता है। दूसरी तरफ जिस औरत को उन दोनों ने बाहर देखा था वो यहाँ की पैरामेडिक है, उसका नाम है आशा और वो जेनिफर को ट्रेनिंग करवाती है, मतलब एक्सरसाइज वगैरह करवाती है। सेबेस्टियन डैनियल से जाकर पूछता है कि तुम सिगरेट पी रहे थे और डैनियल घबराते हुए सेबेस्टियन को सिगरेट दे देता है। दूसरी तरफ आशा जेनिफर की मालिश कर रही थी लेकिन जेनिफर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है क्या? आशा पूछती है यहाँ पर एक मेल गायनेक है, वो चलेगा? फिर वो अमुलू को वहाँ पर बुलाती है और उसे भी डांटती है। कहती है कितनी बार कहा है कि गेस्ट को तुम एग्रीमेंट पढ़ कर सुनाया करो, उन्हें सब कुछ एक्सप्लेन करना है, ये तुम्हारा काम है। इन जैसे लोगों को यहाँ लाना मेरे समय की बर्बादी है। जेनिफर आशा से कहती है कि अमुलू को डांटने की क्या जरूरत है, मुझे तो बस एक डॉक्टर चाहिए जिसके साथ मैं कंफर्टेबल महसूस करूं। आशा उसे कहती है तो फिर कोई मर्द तुम्हें छुए तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, समझ रही हूँ। फिर जेनिफर वहां से चली जाती है। आशा पति पत्नी दोनों को समझाती है कि आपका बच्चा काफी कमजोर है, उसे मालिश की जरूरत है, पोषण की जरूरत है ताकि लेबर के समय कोई दिक्कत ना हो। आपके पास शाम तक का वक्त है, एग्रीमेंट पढ़कर साइन कर दीजिए, ट्रीटमेंट शुरू करना होगा। और डैनियल अपनी पत्नी को समझाता है कि मैंने रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ लिया है, कुछ भी गलत उसमें नहीं लिखा और तुम भी थोड़ा उनकी रिस्पेक्ट करो, तुम तो पढ़ी लिखी हो, तुम्हें तो आशा को समझना चाहिए, वो तुम्हारी ट्रीटमेंट करेगी, वो पैरामेडिक है, बस उसकी बात मानो। जेनिफर कहती है कि मैं यहाँ पर किसी पर भरोसा नहीं कर सकती। वो डैनियल से कहती है कि तुम प्रॉमिस करो कि यहाँ कुछ गलत नहीं होगा। वो वादा करता है कि वो जेनिफर के साथ कुछ भी गलत होने नहीं देगा। जेनिफर ट्रीटमेंट के लिए मान जाती है और दोनों एग्रीमेंट पर साइन कर देते हैं। अगले दिन घर पर अमुलू जड़ी बूटी और दवाई लेकर जाती है जो जेनिफर को टाइम पर लेना है ताकि उसे नौजिया, वॉमिटिंग ये सब ना हो। जेनिफर फटाफट दवाई को ले लेती है और इसके बाद जेनिफर एक कमरे में जाती है जहाँ सब कुछ एकदम वाइट होता है। वहाँ अमुलू आकर बताती है कि यहाँ अक्सर कई धर्म के लोग आते हैं तो यहाँ आप जैसे चाहे प्रेयर कर सकते हैं। जेनिफर क्रिश्चियन है तो वो अपने जीसस को याद करके प्रेयर करने लगती है। डैनियल भी वहां आकर अपने घुटनों पर बैठकर प्रेयर करने लगता है पर वो याद करता है अपने युद्ध के दिनों को। आशा के कहने पर जेनिफर एक शेड में जाती है जहां गाय को रखा गया था और वहां पर बैठती है क्योंकि इससे उसका मसल रिलैक्स होगा और थोड़ी देर वहां वक्त बिताने पर उससे काफी अच्छा लगने लगता है। फिर एक एक्सरसाइज के लिए आशा उसे एक डिब्बा देती है जिसमें गेहूं भरा हुआ था और उसे कहती है कि इस गेहूं को पकड़ के तुम्हें चलना है और एक भी दाना नहीं गिरना चाहिए, अगर गिर गया तो तुम्हें वापस से शुरू करना होगा। जेनिफर कोशिश करते रहती है लेकिन कुछ दाने तो गिर ही जाते हैं और उसे दोबारा से शुरू करना पड़ता है। यहाँ हमें डैनियल के बारे में पता चलता है कि जब वो छोटा था तो उसके मम्मी पापा का डिवोर्स हो गया, जिससे डैनियल को काफी बड़ा झटका लगता है क्योंकि वो अपनी माँ के बिना नहीं रह सकता था। उसके पापा उसे खींच कर ले जाते हैं। बचपन में ये सब होने पर डैनियल को काफी गहरा सदमा लगा था, इसलिए अभी भी वो बहुत ज्यादा पैनिक करने लगता है। फिर जेनिफर वहाँ आ जाती है और वो बहुत थक चुकी थी और कहती है मैं सुबह से काम ही कर रही हूँ, हर दिन मैं ये नहीं कर पाऊंगी। डैनियल उसे पूछता है तो अब तुम्हें आशा कैसी लगी? वो कहती है ठीक है, अब मैं उसे सहन कर लूंगी। जेनिफर कहती है कि आशा ने बताया कि बच्चा हमारी बात सुन सकता है और मैं चाहती हूँ कि वो अपने पापा की बात सुने। डैनियल थोड़ा डर जाता है क्योंकि पेट के अंदर से बच्चा लात मार रहा था। फिर दोनों आपस में बैठकर वहीं बातें करने लगते हैं क्योंकि काफी समय हो गया एक साथ बैठकर बातें किए हुए और वो जॉर्ज नाम के दोस्त के बारे में बात करते हैं जो उनके शादी में नहीं आया। जेनिफर कहती है वो शादी के दिन अपना फाइनल इंटरव्यू देने गया था इसलिए वो नहीं आया, तुम युद्ध के लिए चले गए थे, उसके बाद दिन वो आया था। डैनियल जेनिफर से पूछता है कि उसके बाद क्या हुआ। जेनिफर बताती है कि जॉर्ज ने बताया कि वो काफी दूर से आया था इसलिए मैंने उसे डिनर के लिए रोक लिया और रात में कोई बस भी नहीं था इसलिए वो हमारे घर पे ही सो गया।
फिर वो अपनी पत्नी को हर्बल दवाई देता है। अगली सुबह डैनियल कहीं जा रहा था और वो सेबेस्टियन पर काफी गुस्सा था, लेकिन तभी उसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। फिर वहां पर बैठकर वो किसी के आने का इंतजार कर रहा था और वो रास्ते पर ही सो जाता है क्योंकि इस जगह तो कोई आता भी नहीं। आशा और अमुलू जेनिफर को बाथ टब में लेटाते हैं और कहते हैं कि इसी बाथ टब में तुम अपने बच्चे को जन्म दोगी। इस नियम को हम सदियों से मान रहे हैं। जेनिफर पूछती है कि बच्चे को पानी में कोई दिक्कत तो नहीं होगी। आशा कहती है कुछ भी नहीं होगा, इस पानी के वजह से तुम्हें ज्यादा दर्द नहीं होगा। जब कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा तब तुम सांस लेते रहना। वो जेनिफर को बताती है कि ये कोई हॉस्पिटल नहीं बल्कि लाइफस्टाइल है, यहाँ सब कुछ नेचुरल है। अब अपनी आंखें बंद करो और रिलैक्स करो। दूसरी तरफ शाम होने को है और डैनियल बीच रास्ते में ही फंसा हुआ था। आखिर में वहां पर एक गाड़ी आती है और सेबेस्टियन डैनियल के गाड़ी को रस्सी से अपने गाड़ी से बांध देता है। डैनियल ऐसे ही बहुत गुस्सा था और वो सेबेस्टियन को गाली देने लगता है। सेबेस्टियन डैनियल से कहता है मुझसे माफी मांगो, तभी मैं गाड़ी को लेकर गाँव जाऊंगा, वरना मैं आपको यहीं छोड़ दूंगा और आपको बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। और वैसे भी इस जंगल में कोई भी जिंदा नहीं बचता। डैनियल के पास बंदूक है और उसे मन कर रहा था कि वो सेबेस्टियन को यहीं मार दे, लेकिन वो वैसा नहीं करता और उसे सॉरी कह देता है। फिर सेबेस्टियन उसके गाड़ी को खींचते हुए गांव की तरफ बढ़ने लगता है। गांव पहुंचने पर वो जेनिफर से मिलता है और वो लोग बैठकर बातें कर रहे थे। जेनिफर बताती है कि हम दोनों एक साथ बहुत कम बातें करते हैं। शादी के बाद तो तुम चले गए थे, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही थी और तुमने कॉल भी नहीं किया। डैनियल कहता है कि युद्ध में ऐसा सिचुएशन होता ही नहीं है कि मैं तुम्हें कॉल कर सकूं। जेनिफर कहती है मैं प्रेग्नेंट थी, मैं बहुत गुस्से में थी कि तुम कॉल ही नहीं कर रहे थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तुम जिंदा थे या नहीं मैं कैसे जानती। मैं बहुत डरी हुई थी क्योंकि इस बच्चे को मैं अकेले जन्म नहीं देना चाहती थी, तुम्हारा साथ चाहती थी। रात में डैनियल सो रहा था, तभी उसे युद्ध में चलने वाली गोलियों की आवाज आ रही थी। सुबह होने पर जेनिफर डैनियल से पूछती है कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। वो कहने लगता है कि मैं युद्ध से वापस लौटा हूँ तो मुझे नॉर्मल होने में थोड़ा समय तो लगेगा। मुझे हर जगह गोलियों की आवाज सुनाई देती है। तभी जेनिफर के पेट में दर्द होने लगता है और अपने पति से वो कहती है आशा को बुलाओ, मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ। फिर वो अचानक से जोर जोर से दर्द में चिल्लाने लगती है। डैनियल आशा को बुलाने जाता है और आशा वहां आकर देखती है कि जेनिफर सांस नहीं ले रही थी और बच्चे का हाल भी वैसा ही था। वो कहने लगती है कि सांस लो, अगर तुम सांस नहीं लोगी तो बच्चा जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन कुछ भी हो, इससे जेनिफर को कोई फायदा नहीं हो रहा था। इसलिए वहां पर कुंधवी अम्मा को आना पड़ता है और अम्मा जेनिफर के पेट पर हाथ रखकर कुछ प्रेयर करती है और तब जाकर जेनिफर शांत हो जाती है और वो डैनियल से कहती है अपनी पत्नी और अपने बच्चे का ख्याल रखो। अगले दिन जेनिफर थोड़ा अच्छा महसूस कर रही थी, लेकिन उसे डैनियल कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। अमुलू जेनिफर को दवाई देती है, लेकिन जेनिफर देखती है कि आज उसे नया दवाई दिया गया है, पर अमुलू कहती है कि ये बच्चे के ग्रोथ के लिए है। मैंने तो इस बारे में आपके पति को बता दिया था, क्या डैनियल आपको ये दवाई नहीं देता था? जेनिफर कहती है मैं ध्यान से नहीं देखती थी, वो मुझे जो देता था मैं खा लेती थी। कुछ समय के बाद वहाँ डैनियल आ जाता है और वो जेनिफर के लिए एक गुलदस्ता लेकर आया था। जेनिफर खुश हो जाती है। डैनियल उससे पूछता है कि दर्द कैसा है। जेनिफर कहती है अब सब कुछ ठीक है। वो डैनियल से कहती है कि अमुलू आज मेरे लिए एक दवाई लेकर आई थी, वो टेबल पर रखा हुआ है, क्या तुम ला सकते हो? डैनियल एक टैबलेट लेकर आता है जिसे जेनिफर खा जाती है, लेकिन उसे शक हो रहा था कि डैनियल उसे कुछ तो छुपा रहा है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और एक दिन जेनिफर अपने पति के पैंट में वैसा ही हर्बल टैबलेट देखती है। इसका मतलब ये हुआ कि जेनिफर को वो दवाई नहीं दे रहा था, इसलिए अचानक एक दिन उसके पेट में दर्द उठने लगा था। अब ऐसे ही कुछ और दिन गुजर जाते हैं और जेनिफर अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान देती है। फिर एक दिन डैनियल कहीं जाने के लिए तैयार हो रहा था। जेनिफर पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो? डैनियल कहता है बस टहलने के लिए, मैं अम्मा के बारे में जानना चाहता हूँ, मैं उससे कभी मिला नहीं। जेनिफर उसे पूछती है मैं एक्सरसाइज करूंगी तो तुम सारा दिन क्या करोगे? तुम मेरे साथ एक्सरसाइज करने क्यों नहीं आते? डैनियल उसे समझाता है कि 2 हफ्तों में तुम बच्चे को जन्म दोगी और वो जेनिफर का हाथ कस के पकड़ता है क्योंकि उसे गुस्सा आ रहा था और उसे कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, तुम यहाँ से कहीं नहीं जाओगी। जेनिफर उसे कहती है कि मुझे तो तुम्हें देखकर अब डर लगने लगा है। इसके बाद डैनियल जेनिफर की मालिश कर रहा था और जेनिफर उसे कहती है तुम्हें ढंग से मालिश भी करना नहीं आता, दोनों हाथ में तेल लगाओ और मालिश करो। और उसे कहती है कि सुना है बच्चा हो जाने के बाद जिंदगी बदल जाती है और कहती है कि मैं एक केयर टेकर ढूंढना चाहती हूँ, मुझसे बच्चा संभालना ये सब अकेले नहीं होगा।
डैनियल बड़े ही अजीब तरीके से उसे कहता है कि तुम जो सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं होने वाला। बच्चा होने के बाद क्या करना है, मेरे पास उसका प्लान है और उसे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चा लड़का होगा या लड़की, ये बच्चा बस उन दोनों का ही होना चाहिए। वो कहीं खो गया था और बहुत जल्दी जल्दी मालिश करने लगता है जिससे जेनिफर को दर्द होता है, इसीलिए वो बाहर आ जाता है और जंगल पार करके वो कहीं जाने वाला था। लेकिन सेबेस्टियन उसे पकड़ लेता है और कहता है कि वहां जाना मना है, वो जगह हमारा इलाका नहीं है। फिर दोनों में झगड़ा हो जाता है। दूसरी तरफ आशा जेनिफर और उसके बच्चे का चेकअप करती है और बताती है कि तुम और तुम्हारा बच्चा हेल्दी हैं और बच्चा अब निकलने के लिए कभी भी रेडी हो सकता है, तुम भी तैयार रहना। तभी वो कैलेंडर पर तारीख सर्कल करा हुआ देखती है जिस पर आशा कहती है कि ये तुम्हारे पति ने किया है क्योंकि उसे लगता है कि इस दिन तुम अपने बच्चे को डिलीवर कर दोगी। वो बाहर आती है तो देखती है कि सेबेस्टियन डैनियल को एक जोर का थप्पड़ लगाता है और ये देखकर अमुलू और जेनिफर तुरंत बाहर आते हैं और डैनियल जेनिफर पर भी चिल्लाने लगता है। घर पर डैनियल अपनी पत्नी से माफी मांगता है और कहता है कि वो बस गुस्से में था, लेकिन वो कहती है कि तुमने मुझ पर कभी ऐसे नहीं चिल्लाया, मुझे बहुत बुरा लगा। वो जेनिफर से कहता है कि तुम मेरे लिए बहुत खास हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। जेनिफर जैसे ही घर से बाहर निकलती है तो उसे सेबेस्टियन कहने लगता है कि तुम्हारा पति बहुत बड़ी गलती कर रहा है। फिर वहाँ डैनियल आ जाता है और कहता है कि पिछले दिन मैं सिगरेट पी रहा था, उसी के बारे में ये बोल रहा है। फिर एक्सरसाइज और ट्रेनिंग के वक्त आशा जेनिफर को समझा देती है कि जब तुम बच्चे को बाहर निकालोगी तो तुम्हें क्या करना होगा, कितने समय के बाद तुम्हें पुश करना है, पुश करते समय तुम्हें सांस को छोड़ना है वरना बच्चा दोबारा अंदर चला जाएगा, इसलिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते रहो। तभी बच्चा फिर से हिलता है और जेनिफर बहुत खुश हो गई थी, लेकिन डैनियल को जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। इसके बाद शाम के वक्त डैनियल सेबेस्टियन के पीछे जाता है और उसे जंगल में ढूंढकर बहुत पीटता है। सेबेस्टियन एक गड्ढा खोद रहा था और डैनियल उसे गोली मारने के लिए अपना बंदूक निकाल लेता है। अब डैनियल आराम से बिना रोक टोक के सिगरेट पी पा रहा था और अपने बाल काट लेता है। अगले दिन जेनिफर बहुत टेंशन में थी क्योंकि उसका पति कल रात से कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। वो ये बात आशा और अमुलू को बताती है और वो तीनों टेंशन में आ जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि वो जंगल में चला गया होगा, लेकिन तभी वहाँ डैनियल पहुंच जाता है और वो तीनों डैनियल को बिना दाढ़ी और छोटे छोटे बालों में देखकर हैरान हो गए थे। वो अपनी पत्नी को अपने गोद में उठाकर घर तक ले जाता है और जेनिफर अपने पति से पूछती है कि कल रात तुम कहाँ थे, क्या तुम्हें फिर से युद्ध के लिए बुलाया गया है। फिर वो वही हर्बल दवाई दिखाता है और कहता है कि इस दवाई के बारे में अमुलू ने मुझे नहीं बताया, लेकिन मुझे ये पता है कि ये दवाई बच्चे के ग्रोथ के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे ब्लड फ्लो के लिए है। वो जेनिफर से कहता है कि वो उसे बहुत प्यार करता है और वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। नहाने के बाद जब वो कमरे में आता है तो जेनिफर उसे पूछती है कि आखिर तुम कल कहाँ गए थे, तुम्हारे साथ क्या हुआ। मैं इतनी डर गई थी, मुझे लगा मुझे इस बच्चे को अकेले डिलीवर करना पड़ेगा, मगर वो उसे भरोसा दिलाता है कि मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा, मैं यहीं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। वो अपनी पत्नी को पत्थर पर लिखा हुआ कुछ गिफ्ट करता है और वो अपने बच्चे से पहली बार बात करता है जो वो पहले करने से बहुत डरता था। ये सब देखकर जेनिफर खुश हो गई थी। अचानक डैनियल में काफी बदलाव आ गया था। एक रात जब दोनों सो रहे थे तो जेनिफर की नींद खुल जाती है और उसे डैनियल का एक डायरी मिलता है और उसमें जेनिफर एक पेज में देखती है कि डैनियल ने लिखा हुआ था नॉट माई बेबी, मतलब ये बच्चा मेरा नहीं है। ये देखकर उसका होश उड़ गया था। फिर वो अपने बच्चे से बात करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पापा अच्छे इंसान हैं, कुछ भी हो जाए वो मेरी देखभाल करेंगे। फिर एक सीन में जेनिफर बंदूक लेकर अपने पति से पूछती है कि सच बताओ तुम मुझे यहाँ लेकर क्यों आए, मुझे पता है तुम इस बच्चे से नफरत करते हो, आखिर इस बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। डैनियल अपने युद्ध के दिनों को याद करता है और बताने लगता है कि कैसे दुश्मनों ने उन लोगों को किडनैप कर लिया था और हर दिन उसका रेप होता था और आखिरी समय आया तो उन लोगों को दुश्मन ने मारना शुरू कर दिया, लेकिन समय रहते इंडियन आर्मी ने बचा लिया। ट्रॉमा में होने के बावजूद वो जीना चाहता था जेनिफर के लिए, और जब वो वापस लौटा तो जेनिफर 6 महीने प्रेग्नेंट थी। वो जेनिफर को यहाँ लाया क्योंकि ये बेस्ट प्लेस है बच्चे को जन्म देने के लिए, लेकिन उसे धीरे धीरे एहसास हो गया कि वो तो युद्ध में था। तो आखिर जब वो लौटा तो जेनिफर प्रेग्नेंट कैसे हुई, वो भी 6 महीने, दोनों के बीच तो सेक्स भी नहीं हुआ, तो ये बच्चा डैनियल का हो ही नहीं सकता। वो कहता है कि मैं इस बच्चे को नहीं चाहता। जेनिफर चिल्लाने लगती है कि शादी के तुरंत बाद मैं भी बच्चा नहीं चाहती थी, लेकिन तुम पीने के बाद सब कुछ भूल जाते हो, ये बच्चा हमारा ही है। वो उसे बंदूक छीन लेता है और जेनिफर अपने पति से डरने लगती है क्योंकि वो पागल हो चुका था। डैनियल कहने लगता है कि तुम पहले चाहती थी कि मैं अपने बच्चे से बात करूं, तो चलो बात करता हूं। फिर वो झुककर अपने बच्चे से बात करने लगता है और कहता है कि जब तुम इस दुनिया में आओगे
कुछ समय के बाद इस दुनिया से भी चले जाओगे। ये सब सुनकर जेनिफर बहुत रोने लगी थी। डैनियल उसे कह देता है कि तुम अगर बाहर जाकर किसी को भी बताती हो तो मैं तुम सबको मार दूंगा, तुमको, आशा, अमुलू, अम्मा, सबको। फिर दोनों चुपचाप घर वापस आते हैं और कुछ समय के बाद जेनिफर की सांसें फिर से फूलने लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। डैनियल सामने आ जाता है और जेनिफर उसके चेहरे पर एक पाउडर फूंक देती है और वहां से भाग जाती है। वो अपने पति को कमरे में बंद कर देती है और घर में सारे पर्दे को जलाकर घर में आग लगा देती है। धीरे धीरे पूरा घर जलने लगता है। मतलब कि वो अपने पति को मारना चाहती थी, लेकिन डैनियल बाहर निकल आता है और किसी तरह वो अपनी जान बचा ही लेता है। फिर वो अपनी पत्नी के पीछे जाता है जो जंगल में जा चुकी थी और वो एक झील के किनारे आ जाती है और वहाँ जोर जोर से चिल्ला के रोने लगती है। घर को जलता हुआ देखकर आशा और अमुलू घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अंदर जेनिफर होगी, इसे बचाना जरूरी है। वो जेनिफर को बुलाने के लिए चिल्लाने लगते हैं और अम्मा अंदर से ये सब तमाशा देख रही थी। डैनियल अपनी पत्नी के पास जाता है और जेनिफर वहाँ बेहोश हो चुकी थी। वो किसी तरह उसे संभालता है और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि ये बच्चा डैनियल का ही है। डैनियल को धीरे धीरे होश आने लगता है और वो अपनी पत्नी की मदद करता है क्योंकि वो अब बच्चे को डिलीवर करने के लिए तैयार हो चुकी थी। वो जेनिफर को पानी में लेकर चला जाता है और वहाँ वो कहता है पुश करने। आखिर में वो एक बच्चे को जन्म देती है। डैनियल चाकू निकाल लेता है, लेकिन बच्चे को मारने के लिए नहीं बल्कि अम्बिलिकल कॉर्ड काटने के लिए, जो कोख के अंदर बच्चे और माँ को जोड़े रखता है। जेनिफर अपने बच्चे को सीने से लगाकर रोने लगती है क्योंकि उसका बच्चा आवाज नहीं कर रहा था। ये देखकर डैनियल भी वहाँ रोने लगता है क्योंकि उसे भी समझ आ गया था ये बच्चा उसी का है। लेकिन तभी कुछ ही सेकंड बाद वो बच्चा आवाज करने लगता है और रोने लगता है, जिसे देखकर दोनों काफी खुश हो गए थे कि उनका बच्चा सही सलामत है। और इसी के साथ 2024 में रिलीज हुई बर्थ मार्क मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।